अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां क्राइम रोकने के लिए पुलिस की नहीं बल्कि टीवी सीरियल्स की जरूरत पड़ती है, और वो भी इंडियन सीरियल्स की, तो ये सुनकर यकीनन आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सच है। चलिए इसे छोड़िए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ एक या दो नहीं बल्कि 4000 सालों से आग लगी हुई है, और हैरानी की बात तो ये है कि इस आग को आज तक कोई बुझा नहीं पाया है। अच्छा, ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो कि दुनिया में एक ऐसा चौकीदार भी है जिसके महीने की सैलरी ट्विटर के सीईओ के सैलरी से भी ज्यादा है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको फैक्ट्स की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। नंबर 1। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको महीने के 40,000 रूपए दिए जाएंगे बिना कुछ किए, यानी कि बेरोजगार रहने के लिए, तो आप बोलेंगे कि कैसा पागल आदमी है, ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों बता दें कि ये बिल्कुल सच है, और दुनिया में एक ऐसा देश है जो बेरोजगार रहने पर आपको 40,000 रूपए देता है, वो भी हर महीने। अब इससे पहले कि आप वहाँ के लिए फ्लाइट पकड़े, आपको बता दें कि इस देश का नाम है फिनलैंड। और वैसे तो कई सारे देश हैं जो बेरोजगारों को पैसे देते हैं, जिसे बेसिकली बेरोजगारी भत्ता कहा जाता है। वहीं फिनलैंड देश की सरकार को बेरोजगारी की काफी चिंता है, जिस कारण वहाँ की सरकार ऐसे कदम उठाती रहती है। और चलो सरकार पैसे तो दे ही देती है, लेकिन पैसा देने के बाद उनसे कोई हिसाब किताब भी नहीं लिया जाता। जिन लोगों को ये सुविधा दी जाती है उनका ये बताना जरूरी नहीं कि वो अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। और इससे भी मजेदार बात तो ये है कि फिनलैंड की सरकार ने जिन लोगों को इस योजना के लिए चुना है, अगर उन्हें इस बीच नौकरी मिल भी जाती है तो भी सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता मिलना जारी रहेगा। फिनलैंड की सरकार का कहना है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसे बाद में अन्य कम आय वाले लोगों के लिए भी शुरू किया जाएगा। नंबर 2। दोस्तों अफगानिस्तान में पहले क्राइम रेट इतना ज्यादा था कि वहाँ की सरकार और पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती। ये क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर अचानक से रात 9 से 10 बजे के बीच क्राइम होना बंद हो गया। सरकार भी हैरान थी कि आखिर सिर्फ इस 1 घंटे के लिए क्राइम कैसे रुक जाता है। फिर जांच करने पर पता चला कि यहाँ के लोग इस 1 घंटे में एक इंडियन सीरियल को बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एकता कपूर के इस टीवी सीरियल को लेकर अफगानिस्तान के लोगों में इतनी दीवानगी थी कि हर कोई रात 9 से 10 बजे के बीच अपने टीवी से चिपका रहता। और मजे की बात तो ये थी कि इस सीरियल को सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी बड़े चाव से देखा करते। अब दोस्तों वैसे तो इंडिया में ऐसे कई टीवी सीरियल्स बनते हैं जिन्हें विदेशों में काफी पसंद किया जाता है, और ये सीरियल्स उन देशों से काफी पैसा भी कमा कर देते हैं। लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल की बात ही कुछ अलग थी, जिसने अफगानिस्तान में कुछ समय के लिए क्राइम को ही खत्म कर दिया। अब ऐसे में तो वहाँ की सरकार को ये सीरियल 24 घंटे दिखाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 3। दोस्तों सोशल मीडिया पर इन दिनों कई सारी अजीबोगरीब वीडियोस वायरल होती हैं, जिन्हें देखकर आप भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन फैक्ट चेक करने पर पता चलता है कि असलियत तो कुछ और ही है। अब आप इस ऊंट को ही देख लीजिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बिना सिर का ऊंट आसानी से चल रहा है, और तो और आंखें न होने के बावजूद भी ये ऊंट बिल्कुल सही से चल पा रहा है। लेकिन दोस्तों चौंकने से पहले इसकी सच्चाई जान लीजिए। जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो कुछ और ही रिजल्ट सामने आया। दरअसल ये ऊंट अपने सिर से अपनी बगल को खुजा रहा है, इसीलिए उसकी गर्दन दूसरी तरफ मुड़ी हुई है। लेकिन इस वीडियो को कुछ इस एंगल से बनाया गया है कि ऊंट की दूसरी साइड दिख ही नहीं रही। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऊंट सही सलामत अपने सिर के साथ है और खुजा रहा है। मतलब ये कि वायरल करने के नाम पर लोग साइंस और लॉजिक को भी पीछे छोड़ देते हैं। नंबर 4। अब अगर कहीं थोड़ी सी भी आग लग जाए तो हम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि तुरंत ही फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ 1 या 2 साल से नहीं बल्कि 4000 सालों से आग लगी पड़ी है, और फायर ब्रिगेड तो छोड़िए, इस आग को बारिश, बर्फ और बड़े बड़े तूफान भी नहीं बुझा पाए, और आज भी ये आग वैसी की वैसी ही लगी है। और तो और इस आग ने अब तक कई सारे पेड़ पौधों और जानवरों को जलाकर भी राख किया है। खैर बता दें कि जहाँ ये आग लगी है उस जगह का नाम है अजरबैजान, और कहा जाता है कि जब यहाँ स्नोफॉल गिरती है तो इस आग से पैदा होने वाली गर्मी की वजह से वो गिरने से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है। अब इस आग के कभी ना बुझने के पीछे जो साइंटिफिक कारण बताया जाता है वो ये है कि इस जगह पर धरती के अंदर बहुत सारी नेचुरल गैस मौजूद है। ये यहाँ इतनी ज्यादा अमाउंट में है कि ये अपने आप लीक होती रहती है, जिसकी वजह से आग कंटिन्यूसली फैलती रहती है। इस आग के कारण ही अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, और इसे देखने के लिए दुनिया के हर हिस्से से लोग अजरबैजान आते हैं। नंबर 5। दोस्तों अगर आप कहीं घूमने जाएं और अचानक से आपके मोबाइल में दिन, तारीख और समय सब कुछ बदल जाए, जैसे कि 2023 की जगह 2025 दिखने लगे, तो आप भी सोचेंगे कि ये शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन ये सच नहीं। भारत में एक जगह ऐसी है जहाँ जाने के बाद दिन, तारीख और समय सब बदल जाता है। यहाँ ऑफिस और स्कूल में काम करने वाले लोग भी परेशान रहते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली डेट टाइम बदलने के चलते उन्हें डेटा मेंटेन करने में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। अब दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं झारखंड के जमशेदपुर रोड की, जहाँ की तैमारा
घाटी को पार करते हुए आप 1.5-2 साल आगे चले जाते हैं और जैसे ही फिर आप इस जगह से निकलते हैं, आपके फोन का टाइम और दिन फिर से सही हो जाता है। लोग इस हाईवे को मौत का हाईवे भी कहते हैं और इस हाईवे ने कई जिंदा लोगों को निगल लिया है। लोगों की माने तो उन्हें सड़क पर एक औरत घूमती हुई नजर आती है जिसने सफेद कपड़े पहने होते हैं और फिर जब गाड़ी का ड्राइवर औरत को बचाने की कोशिश करता है तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अक्सर इस सड़क से गुजरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों को देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस सड़क पर कुछ साल पहले एक मंदिर का निर्माण कराया गया ताकि एक्सीडेंट्स होना बंद हो जाए। वहीं इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि गांव में पूजा पाठ में गड़बड़ी हो जाने पर खुद माता स्त्री का रूप धारण कर सड़क पर आती है, जिसे बचाने के क्रम में ही कई गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। नंबर 6। अब दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा ताला है जिसे इंसान उठा ही नहीं सकता और जिसे उठाने के लिए शायद क्रेन को बुलाना पड़ जाए। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे इस ताले और चाबी को ध्यान से देखिए। बता दें कि इस ताले को बनाने में 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया है। इस ताले का वजन है 400 किलोग्राम और इसकी चाबी पूरे 30 किलो की है। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि इतना बड़ा ताला बनाया किस लिए गया, ये किसके लिए बनाया गया और इसे किस बिल्डिंग में लगाया जाएगा। तो बता दें कि इस ताले को अयोध्या के राम मंदिर के लिए बनाया गया है और इस ताले ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है। इसे बनाने के पीछे एक बुजुर्ग दंपति का हाथ है जिनका नाम सत्य प्रकाश शर्मा और रुक्मणी शर्मा है। उन्होंने इस ताले को बनाने के लिए अपनी संपत्ति लगा दी और इसे वो राम मंदिर के लिए भेंट करना चाहते हैं। लोग भी इस ताले को देखकर इसे बनाने वाले की खूब तारीफ कर रहे हैं और साथ ही इसकी पूजा भी कर रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस ताले को राम मंदिर तक पहुंचाया कैसे जाता है। नंबर 7। अब दोस्तों, अगर हम आपसे ये बोले कि ये चौकीदार आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के जितना टैक्स भरता है तो शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बता दें कि इस चौकीदार की सैलरी पूरे 1 करोड़ रुपए है। नहीं साल की नहीं, अरे महीने की भी नहीं, सिर्फ एक दिन में इसके पास 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं। बता दें कि चौकीदारी करने वाला ये शख्स यूपी के देवरिया जिले से आता है और इनका नाम है घनश्याम यादव। शुरुआती पढ़ाई के बाद ये मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और यहाँ नौकरी के दौरान इनका रुझान शेयर मार्केट की तरफ हुआ। फिर हर महीने मिलने वाली 25 से 30 हजार की सैलरी में से आधा पैसा ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते। शुरुआत में तो इनके लगभग सारे पैसे लूट गए और इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा और एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने ट्रेडिंग में हुए बड़े नुकसान की भरपाई के लिए अपनी पत्नी के 5 लाख के जेवर तक बेच दिए। लेकिन फिर 6-8 महीने के बाद घनश्याम यादव ने फिर से ट्रेडिंग शुरू की और इन्हें धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और इन्हें करोड़ों का मुनाफा हुआ। बाकी घनश्याम यादव का अब ये कहना है कि जिंदगी हो या शेयर बाजार, गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। बाकी रिस्क है तो ही इश्क है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के फैक्ट्स। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।